वंदे मातरम। बहुत सारे युवा मुझे कमेंट करते हैं, हज़ारों कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, हज़ारों कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। मैं लगभग सभी कॉल रिसीव करता हूं, लेकिन 2 दिन से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं सभी से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। मैं बता रहा हूँ, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। उसी बीच जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की कॉल रिसीव करूँ, और जितने भी लड़के हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी मैं सहायता करने में लगा रहता हूँ। अब मैं बात करूँगा, आज बहुत सारे युवाओं को सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है हमारे पास, वो आता है कि धर्म का मूल विषय कौन सा है। पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि धर्म का मूल विषय कौन सा आता है। हम लोग मेन विषय पर चलते हैं, ज़्यादा बात ना करके वीडियो लंबा हो जाता है। देखो, बहुत सारे लड़कों ने साहित्य से कर रखा है, नव्य व्याकरण से कर रखा है। मैं सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ, सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है जिन्होंने वेद से किया है MA, आचार्य शुक्ल यजुर्वेद से किया है, ज्योतिष से किया है, तो ये धर्म के मूल विषय हैं। मैं मानता हूँ कि एक कर्मकांड है, कर्मकांड के ज़्यादातर विषय इसमें घुले हुए हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि MA आचार्य साहित्य से किया है, आपने व्याकरण से किया है, शास्त्री किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो है कि धर्म के मूल विषय को वो किसको मान रहे हैं, ये उनके ऊपर है। आर्मी का मूल कब क्या बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। इसी तैयारी तो सभी को करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या और आ रही है। एक समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे लड़के जो सोच रहे हैं कि ओनली ज्योतिष वाले, वेद वाले, जितनी भी युवा हैं वो ही क्वालिफाई हैं, हम डिस्क्वालीफाई हैं। तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी में थोड़े से, या तो डिप्लोमा मिल जाए इधर उधर से जल्दबाजी में, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसमें मैं बात करूँगा आप लोगों से, अभी बने रहना मेरे साथ। तो धर्म का मूल विषय थोड़ा समझना होगा कि धर्म का मूल विषय, अब वो किसको पकड़ रहे हैं वो उनके ऊपर है। वैसे धर्म के मूल तो यही है, धर्मशास्त्र का कर्मकांड का विषय होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे ज्योतिष है तब भी चल जाएगा, वेद है जब भी चल जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद है वो भी चल जाएगा, और भी कुछ विषय होते हैं वो भी चल जाएंगे। लेकिन लड़कों का यहाँ पर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, इसलिए मैं बोलूँगा डाउन नहीं करना है। अगर आपने साहित्य से किया है, नव्य व्याकरण से किया है आपने, या अन्य सब्जेक्ट से किया है, तब भी आपको फॉर्म डालना है। देखो भैया, एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, डरना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर रहे हो, उस पर मैं बाद में बात करूँगा जब मैं डिप्लोमा की बात करूँगा। दूसरा प्रश्न है आपका, फर्जी डिप्लोमा से सावधान, ठीक है। आ गए हम लोग वहीं पे। मैं बोल रहा हूँ, कई लड़कों के मन में भय है कि पता नहीं इस भर्ती को हम देख पाएंगे, तो जल्दबाजी में वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्टर हो जाएं, हो सकता है कि वहाँ पर पकड़े जाएं, भगा दिए जाएं, या उनके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। प्रशासनिक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जल्दबाजी में आप किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी दलाल के चक्कर में फंसकर, अगर वो बंदा बोलता है कि हम आपके नवंबर में एग्जाम करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, ऐसा ये मैं बता रहा हूँ अनलीगल है। आप चक्कर में मत पड़ना, 10, 20, 30 हज़ार रुपये ले लेगा, और बाद में अगर आपकी वेरिफिकेशन हुई तो समस्या खड़ी हो सकती है। देखो, मैंने तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि भैया आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन के, उसकी वेरिफिकेशन अलग होती है। इसके शिक्षा प्रमाण पत्र हैं, इसकी वेरिफिकेशन अलग होती है, डिप्लोमा की वेरिफिकेशन अलग होती है, ठीक है। दोनों वेरिफिकेशन अलग अलग जाएंगी आपकी, और दोनों जगह से पूछा गया, UGC से मान्यता प्राप्त है। और भी कुछ नियम मापदंड होते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे, वो अपने तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं, वो आपके कॉलेज में आती है और वहीं से निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई जगह वेरिफिकेशन को साइनिंग मांगते हैं, इनकी साइन मांग लेते हैं, आपसे ही अप्रूव कराते हैं कि आपकी जानकारी सही है। कई जगह पता नहीं चलता, गुप्त तरीके से आती है, वेरिफिकेशन चली जाती है। तो भैया बचना, यहाँ पर आप लोग कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आप जल्दबाजी के चक्कर में, किसी दलाल के चक्कर में ना फंसना। भले ही हमको 1 साल इंतजार करना पड़े, आपको मई में एग्जाम देना पड़े, आपको जुलाई में एग्जाम देना पड़े, सर्टिफिकेट आपका मई जून जुलाई में मिले, लेकिन आप रेगुलर तरीके से, अच्छे तरीके से करें, अच्छे विश्वविद्यालय से करें, जहाँ पे आपको गौरव प्राप्त हो, यानी कि आपके अंदर भय बिल्कुल भी ना हो, और अच्छे स्टूडेंट बनकर जाएं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ये गलती बिल्कुल करना करें। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सर वहाँ से कर लें, वो बोल रहे हैं दिसंबर में हम एग्जाम करा लेंगे, नवंबर में करा लेंगे। भैया अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, आपको अगर ऐसा ही कुछ होता तो जगत गुरु रामानंदाचार्य, हाँ ये है। तो भैया इसकी मिस्टेक ये है, इनकी गलती ये है। ऐसी मैं जगत गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजस्थान जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने लड़कों की
लड़कों का जीवन खराब करने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे ही इसमें मेरे पास कई बार फ़ोन आ चुके राजस्थान से कि सर हमारा जो एडमिशन हुआ था वो 2021 और 22 में हुआ था, यानी कि 2021 में हुआ था 21 दिसंबर को। भाई ने मुझे मैसेज किया है कि 21 दिसंबर 2021 में हमारा एडमिशन हुआ था, अभी तक हमारी ना तो एग्ज़ाम हो गई ना पता चल रहा है हम लोगों को। तो भैया कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, कई कुलपति महाराज हैं जो लाखों की पेमेंट लेते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य पर इनका कोई ध्यान नहीं है। अब वही बच्चे बेचारे घबराते घूम रहे हैं, परेशान हैं कि अगर डिप्लोमा होता तो हम लोग अप्लाई कर लेते, वास्तव में अप्लाई कर लेते। अब इसमें लड़कों की भी गलती नहीं है, यहाँ पर युवाओं की गलती नहीं है, लेकिन गलती युवाओं की यहाँ पर है कि वो समय पर जागरूक क्यों नहीं होते हैं। अभी उनको ध्यान क्यों आ रहा है कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे। वो तो लापरवाही करेंगे भाई, वो तो आपका नुकसान करने के लिए बैठी है यूनिवर्सिटी। मैं बता रहा हूँ, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको ध्यान दिलाना पड़ेगा, आपको पीछे प्रेशर देना पड़ेगा, तब वो काम करते हैं। तो ऐसी मैं यूनिवर्सिटी से कहना चाहता हूँ, हमारा ये वीडियो है, प्लीज़ करके कुलपतियों के पास, संस्कृत विश्वविद्यालयों के पास जरूर भेज दिया करो यार आप लोग, प्लीज़। मेरा टारगेट वही लोग होते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है आपका जीवन तबाह करना, आपका जीवन बनाना और आपका सही से मार्गदर्शन करना। हकीकत बता रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन काम नहीं करते हैं। तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से कहना चाहता हूँ, ऐसे कुलपतियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ, आप अगर ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं बता रहा हूँ, कानूनन तो है ही अपराध, भले ही आप कानून की जकड़ में नहीं आ रहे हो, लेकिन शराब लगेगी इन युवाओं की। मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चे सुखी नहीं रह पाएंगे। आप जब दूसरों का जीवन खराब करते तो आपका भी जीवन खराब होगा। मैं बता रहा हूँ, आप सुखी नहीं होंगे, मुझे पता है। तो मेरे पास शिकायत आई थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य, ऐसे ही कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया था लेकिन एग्जाम नहीं कराए। इतना टाइम ये लोग पता नहीं किस में लगा लेते हैं, मुझे लगता है ये गलत बात है। बच्चों को सही समय पर आप एग्जाम कराओ तो कम से कम बेचारे, बड़ी मुश्किल तो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कम से कम उसमें तो आप लोग ये लोग बंदे अप्लाई कर सकें कम से कम, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मैंने बताया धर्म का मूल विषय क्लियर हो गया। फर्जी डिप्लोमा से बिल्कुल सावधान, फालतू दलालों के चक्कर मत फंसना, ठीक है। शिक्षा का प्रमाण पत्र और डिप्लोमा ये दोनों की अलग वेरिफिकेशन होती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जगत गुरु रामानंदाचार्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बच्चों के साथ गलत कर रहा है, इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये एक समस्या और है कि आपकी ऑनलाइन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। कई बंदे बिल्कुल सर्टिफिकेट से बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, उनके पास डिप्लोमा होता है, उनके पास शास्त्रीय आचार होता है, इसके बावजूद भी पेपर नहीं दे पाते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में गलती से गलत फार्म भर देते हैं। इस पर थोड़ा सा फोकस करना आप लोग, बिल्कुल आपके पास खूब अच्छा समय है, आराम से भरो, सोच समझ कर भरो कि हमें किस में क्या भरना है। कई बंदे ऐसी गलती कर देते हैं, जनरल की जगह ओबीसी कर देते हैं, धोखे से ओबीसी जगह एससी कर देते हैं, तो वहाँ पर पकड़े जाते हैं, भगा दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखना है। एक गलती और आ रही है कि जिन बंदों का रजिस्ट्रेशन था आर्मी का पहले से, तो उनकी 2-3 शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें ये आ रही हैं कि सर हमारा पुनः अपडेट मांग रहा है, सब कुछ खाली हो चुका है, क्वालिफिकेशन वगैरह दिख ही नहीं रहा है। तो देखो, कोई अच्छी सी ऑनलाइन दुकान हो, उस पर जाके आप एडिटिंग करा लो, यानी कि उस पर जाके अपडेट करा लो, वो भी कर देते हैं। अगर वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने ARO में जाना पड़ेगा, पक्का जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, इसको आलस मत करना, आपको ARO में जाना पड़ेगा, वहाँ से जानकारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे टोल फ्री नंबर होते हैं, उस पर बात कर लो, अपनी शिकायत लगा दो, कंप्लेंट लगा दो ऑनलाइन, तो वहाँ से ठीक करा लो आप, ठीक है। इसमें बिल्कुल आलस नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल थोड़ा सजग तरीके से, जागृत तरीके से, बिल्कुल होश में काम करना है, कोई गलती ना करे। तो ऑनलाइन में गलती ना करें। पता चला कि आपने तैयारी की 3-4 महीने एकेडमी चले गए उधर, पता चला कि आपका प्रेस पत्र ही नहीं आया, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन है आगे, डिप्लोमा कहाँ से करें। देखो भैया, हमारी कोई लुकी छुपी चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी हमने बंदों को अप्लाई कराया है पाणिनी यूनिवर्सिटी उज्जैन से, खुलकर बात है, रेगुलर है। आप गूगल पर चले जाओ, वहाँ पर सर्च मार लो, ठीक है, वहाँ से देख लो। मई में आपके एग्ज़ाम होंगे, अभी उसके ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है, आप चाहो तो ले सकते हो। ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाओगे, और जो भी आपकी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है वो अच्छी रहेंगी। जहाँ तक मुझे बताया गया है, जहाँ तक मैंने एडमिशन कराए हैं इन लोगों के, कुछ लड़कों के, मैंने एक बंदे को काम दे रखा है, वो देख रहा है सारी चीज़ें, है ना। आप लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है हम लोग करेंगे यहाँ से, तो वो है। क्योंकि मैंने इसलिए उस पर विश्वास किया कि कुछ हमारे ही बंदे जो संपर्क में थे, हमारे बहुत क्लोज थे, वो वहाँ से डिप्लोमा कर रहे थे। फिर मैंने सारी चीज़ें सोच समझ के वहाँ पर की है। देखो भैया, 2% 1% तो रिस्क हर जगह रहता है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ तक मैंने उसका अध्ययन किया वो सब ठीक है, बढ़िया है, रेगुलर है। मई में एग्जाम होंगे और जून जुलाई तक आपका सर्टिफिकेट आ सकता है। अगली जो भर्ती आएगी जून जुलाई में, उसमें आप लोग आराम से अप्लाई कर लो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अगली बात मैं ये कहूँगा कि जिनको तैयारी करनी है
जिनको तैयारी करनी है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या विषय पढ़ना है, कैसे फिजिकल करना है, कैसे साक्षात्कार की तैयारी करना है, वो एक मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको सही से तैयारी करनी है, टाइम कम है, एकेडमी आना है तो आ जाओ। समय पे आओगे तो फ़ायदा मिलेगा, समय पे नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इधर के ना उधर के, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, संस्था से आपको नोट्स चाहिए ले सकते हो, और अगर संस्था से ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हो तो भैया हमारे 12 तारीख से, इनकी परसों से बिल्कुल शुरू से हम लोग चैप्टर्स खुलने वाले हैं अपने। बहुत सारे बंदों के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन जुड़ चुके हैं हम लोगों से बंदे। ऑनलाइन क्लासेज मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क होती है हमारी, खाली मेंबरशिप की हम लोग फीस लेते हैं। जो आपका मेंटेनेंस होता है, जो रिचार्ज वगैरह हम लोग कराते हैं, और वो हमेशा के लिए हो जाता है एक बार आप, ठीक है। उसी में आपको बुक भी मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें उसी में हो जाती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो जो बंदे नहीं आ सकते। और जिन बंदों ने ठान लिया कि मुझे बुंदेलखंड की जाना ही जाना है, तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हो यहाँ पर रहकर तैयारी कर सकते हो, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और जिनको फिजिकल में प्रॉब्लम है वो जल्दी आ जाए, उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि वेट कम करना होता है, या फिर हो सकता है कि देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, वो भूल जाना आप 8 मिनट, हम विश्वास नहीं करते हैं इन लोगों पे, पता नहीं आपको कम टाइम दे देंगे तो क्या कर लोगे भाई, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, ठीक है भैया। एक वीडियो था, आखिरी में आप कमेंट जरूर किया करो यार कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट और आपके फ़ोन में रिसीव करूँ, लेकिन समय नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जब भी 100% मैं आप लोगों को समय दूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। दलालों से बचें, दलालों से सावधान, इसका विशेष ध्यान रखें। फर्जी डिप्लोमा ना करें, बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।